नमस्कार सभी देशवासियों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने वर्तमान का सबसे बड़ा इशू, समस्या जो देश के सामने एक संकट के रूप में उभर रही है, और ये संकट इतना बड़ा है कि जिसका समय रहते अगर उपाय नहीं किया गया तो चारों ओर इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। हर आदमी हथियार ले लेगा। अब वो ऐसे कौन से कारण हैं, तो कृपया आप इसको ध्यान पर सुने और इसको अन्यथा न लें, क्योंकि मैं कानून पढ़ा हुआ हूं और कानून और व्यवस्था, सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ही आज चर्चा करूंगा। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले मनुष्य जंगल में ही रहा। उसने धीरे धीरे इस स्टेज तक आने के लिए विकास क्रम को अपनाया और विकसित होके आज यह दुनिया इस रूप में आ गई। जब जंगल में मनुष्य रहते थे तो उनमें ऐसी क्या समस्या आई कि उनको एक राज्य की जरूरत पड़ी कि एक राज्य अलग होना चाहिए या ये देश बनना चाहिए। इसके लिए हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो की जो थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, अर्थात राज्य की आवश्यकता धरती के लोगों को क्यों हुई, तो मैं उस पर विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहता। राज्य तो आ गया, राज्य बन गए, अलग अलग धरती के हिस्से हो गए और एक राजनीतिक सीमाएं बन गई। अब हमारे देश और वर्तमान हमारी कानून व्यवस्था पर मैं आता हूं। 1947 में हम आजाद हुए और उसके बाद हमारा देश का जो सबसे बड़ा कानून है, संविधान, वह 2 साल 11 महीने और 17 दिन की अथक प्रयासों से अलग अलग देशों का विश्लेषण करके इसको बनाया गया ताकि इतने बड़े लोकतंत्र को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, जनता द्वारा जनता की, जनता के लिए। जो सरकार जनता की हो, जनता द्वारा हो, जनता की हो, जनता के लिए काम करे और जनता के लिए हो। क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? आप सोचें। अब देश के अंदर इतने बड़े देश, लोकतांत्रिक देश बन गया। अब इसको चलाने के लिए देश के संविधान पर जरूरी है चर्चा करना। अब इस देश का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? कानूनी रूप से जो देश का संविधान है वह ही सबसे बड़ा मुखिया है, न सरकार, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, जिनके अपने अपने क्षेत्र बने हुए हैं। जो संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से उनको अपने अपनी पावर दी हुई है, उसी पर रह के अपना कार्य कर रही है। इतने बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए देश का संविधान बहुत भारी मेहनत से लिखा गया था और इतने लंबे समय होने के बाद भी आज कानून व्यवस्था की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े देश में हमारी न्यायपालिका, जो संविधान की रक्षा के लिए है, उस पर हमले हो रहे हैं, संविधान पर हमले हो रहे हैं, संवैधानिक फैसलों का पालन नहीं हो रहा है, कानून लागू नहीं हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं किसी, न तो एक व्यक्ति विशेष या सरकार या किसी संस्था पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। सबसे पहले देखना होगा कि संविधान देश का सर्वोच्च है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यहाँ किसी का शासन नहीं है, सिर्फ कानून का शासन है।
तो संविधान का ज्ञान सबके लिए जरूरी है। संविधान का जिसको ज्ञान नहीं होगा तो वो समझेगा नहीं, उसका पालन कैसे होगा। सभी अपने स्वेच्छा से, सभी अपने स्वेच्छा अपनी मनमर्जी से चलने लग जाएंगे। आज यही व्यवस्था, आज यही हालत हमारे देश में हो गई है। थाने तहसील अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, उनका संविधान से कोई मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की भी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतनी वो बुरी हालत कर दी है सरकार और हमारे सिस्टम ने कि वो ऑर्डर पारित कर रहे हैं और उस ऑर्डर की पालना नहीं हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बना रहा हूं। तो इसके लिए जरूरी है, संविधान को पावर है, संविधान खुद अपने आप में सक्षम है कि वो अलग अलग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को सेपरेट करके उनको अलग अलग पावर दे। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो संवैधानिक फैसले हो रहे हैं देश के अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो मजबूरी से सरकार के पास जाते हैं, सरकार उसको लागू नहीं करवाती। पुलिस, सीबीआई इत्यादि जितनी भी संस्थाएं सरकार के अधीन हो गई है। तो इसके लिए एक तय करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जो संविधान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि न्यायपालिका का काम संविधान की सुरक्षा का है। अगर वो सुरक्षा का ही संविधान के नहीं कर पाएगी तो सारे जैसे पहले जंगल में हम रहते थे उसी तरह की व्यवस्था हो जाएगी। तो सबसे पहले संविधान का ज्ञान होना जरूरी है कि उसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और किस किस को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो है, इनको बिल्कुल सेपरेट करके एक दूसरे पर निर्भरता खत्म की जाए और अलग अलग उनको वो दिया जाए कि अगर हाई कोर्ट ऑर्डर करे तो उसकी पालना के लिए उसके पास फोर्स हो खुद की, वो हाई कोर्ट का ही आदेश माने, सरकार के अधीन न रहे। आज मानवाधिकार का हमारे देश में इतना ज्यादा हनन हो रहा है, अगर थाने में, तहसील में जाने से लोग डरने लगे हैं। पता नहीं किस तरह का माहौल हो गया है। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी का छोड़ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की इतनी इतनी हालत हो गई है कि उनके ऑर्डर होने के बाद फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं और जुडिशरी अफसर पर सरेआम कातिलाना हमले हो रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले हत्या हुई है एक्सीडेंट करके। इस तरह की हालत होने पर क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि जुडिशरी, न्यायपालिका निष्पक्ष होकर काम करेगी? वो भी तो इंसान है। अब जुडिशरी अगर निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगी तो देश का जो सबसे बड़ा कानून है, जिससे सारे कानून निकले हैं, उसको खत्म कर देंगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अराजकता फैल जाएगी, सब जंगली अवस्था में उसमें चले जाएंगे। तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम किसके अधीन हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से यह है, हम किसके अधीन हैं? देश के संविधान के अधीन है, किसी सरकार या किसी अन्य संस्था के अधीन नहीं है। सरकार आती जाती रहती है। तो यह समय सबको मिल बैठ कर सोचने का है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस काम नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं कहता कि फलाने सरकार काम नहीं करना चाहती। अव्यवस्था हो गई है, सब अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। कार्यपालिका, हम सरकार आ गए, मंत्री बन गए, फलाना हो गया, सब कुछ हो गया, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, ऐसा विचार आने से संवैधानिक व्यवस्था भंग होती जा रही है। और एक समय आएगा कि बिल्कुल संविधान को मानना छोड़ देंगे तो फिर जंगल राज हो जाएगा। तो मेरा बड़ी मुश्किल से देश आजाद हुआ और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के हम मालिक बने, क्योंकि संविधान के हिसाब से हर नागरिक अपने देश का मालिक है। लेकिन आज गुलामी से भी अधिक बदतर हालत भारतीयों की हो गई है और हमें अपने ही लोगों द्वारा एक तरह से बंधक बना और गुलाम बना लिया गया है, सिर्फ इस कारण कि संविधान का ज्ञान नहीं है और संविधान का जिनको ज्ञान है उसकी पालना नहीं हो रही है।
बस सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, अगर इसको समय पर नहीं सोचा गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैं धर्म पर व्याख्यान देता हूं, अलग अलग धर्मों पर वो लेके, परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। परमात्मा के भी अपने कानून हैं। जो परमात्मा के कानून हैं वो व्यवहारिक रूप से धर्म गुरु समझते हैं और धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं। जो देश का संविधान है वह संप्रभु का आदेश है, अर्थात वो भी परमात्मा का आदेश है। जब परमात्मा का आदेश की पालना नहीं होगी तो जो अलग अलग एक्ट हैं उन पर अपने अपने हिसाब से जुगाड़ करके काम करोगे तो देश में अराजकता, गुंडागर्दी फैलेगी और हर आदमी असुरक्षित हो जाएगा। आज पुलिस लाचार हो गई है, जो पुलिस में काम करना चाहते हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। जुडिशरी पर भारी दबाव पड़ रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो कि सब कुछ खत्म हो जाए? तो इससे तो बेहतर है कि सारा कुछ खत्म करके फिर एक कोई राजा बना दो। राजाओं का राज ठीक है, एक राजा होगा, वो अत्याचार जिस पर करेगा वो करेगा। तो मैंने किसी राजनीतिक कारण से यह वीडियो नहीं बनाया है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, धर्म पर उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ह्यूमन राइट्स और मानवता के बारे में सोचना बंद कर दूं या ये देखना बंद कर दूं कि आज दुनिया और देश में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, उसका मेरे पर इफेक्ट भी पड़ रहा है। और मैं समय समय पर इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो कृपया करके इस पर सोचें और देश के अंदर संविधान को सर्वोपरि मानकर उसी पर सोच विचार करके अलग अलग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के पास अपने अपनी फोर्स हो, अपने ताकि वो संविधान का दायित्व बखूबी खुद निभा सके। किसी पर निर्भर होके तो कभी भी संभव नहीं है। आज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे।